वर्ष 2023 की विदाई के साथ अब नए वर्ष 2024 के आगमन होने जा रहा है। साथ ही 2023 की विदाई हो रही है, किंतु 2023 में कुछ घटनाएं घटी थी जिनके लिए उसे याद रखा जाएगा। जानते हैं कुछ प्रमुख घटनाओं को। 2023 की मुख्य घटनाएं। उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में घोटाला। बात 2023 के फरवरी माह के उस समय की है जब उज्जैन में ट्रेजरी का एक कर्मचारी जेल विभाग के पीएफ की राशि कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर करता है। एक क्लेम देखकर अचानक कर्मचारी का दान रह गया। दो अलग अलग लोगों की राशि एक ही खाते में ट्रांसफर हो रही थी। दस्तावेज मिलाए तो कर्मचारी का नाम अलग था, लेकिन बैंक खाता वही था। जब जांच की तो पता चला इसी खाते में जेल विभाग की पीएफ राशि निकालकर जमा कराई जा रही है। उसने अपने सीनियर का बताया और जांच परख के बाद सीनियर अफसर ने उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को इसकी सूचना दी कि उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में पीएफ घोटाला हो रहा है। जब जेल के कुछ कर्मचारियों ने अपना जीपीएफ निकालने का आवेदन दिया तो मालूम पड़ा कि उनकी राशि खाते में नहीं है, बल्कि 68 जेल कर्मियों के पीएफ के करीब 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निकल चुकी है। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए पीएफ घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी मास्टरमाइंड रिपुदमन सहित जेल अधीक्षक उषा राज की हुई। फिलहाल पुलिस ने जेल गबन कांड में 4000 पन्नों का चालान पेश कर दिया गया है। जेल अधीक्षक उषा राज, उसकी पुत्री पावली उर्फ उत्कर्षणी, जेल प्रैरी रिपुदमन सिंह, जेल अधीक्षक के राजदार जगदीश परमार, सटोरिये रोहित चौरसिया, रिंकू मांदरे, हरीश गेहलोत, धर्मेंद्र उर्फ रामजाने, शुभम बामोरी, शैलेंद्र सिकरवार को आरोपित बनाया गया है। महाकाल लोक की मूर्तियां तेज तूफान में गिरी। महाकाल लोक में 28 मई को तेज आंधी तूफान के बाद सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां धराशायी होकर नीचे गिर गई, जिनकी लागत करीब 750 करोड़ थी। महाकाल लोक में स्थित सप्त ऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे उस समय गिरी जब वहां पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। गनीमत ये रही कि किसी भी श्रद्धालु को चोट नहीं आई है, लेकिन महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने से यहां पर हुए करोड़ों रुपए के कामों पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। देश भर में महाकाल लोक में हुए काम को लेकर बीजेपी सरकार घिरती नजर आई थी। करीब 4 माह बाद मूर्ति बनाने वाली कंपनी गुजरात की एमपी बाबरिया ने सभी 7 मूर्तियों को दोबारा बनाकर दिया और उसे वापस लगवाया गया। जघन्य हत्या कर मासूम की लाश को बोरे में बंद करके नाले में फेंका। कमल कॉलोनी के पास गंगानगर में 6 जून को चिमनगंज क्षेत्र के राम सिंह राणा की 4 साल की बेटी राजनंदिनी दोपहर करीब 3 बजे लापता हुई थी, जिसका का शव वाल्मीकि धाम के समीप नाले में बोरे में मिला। बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया। पता चला कि बच्ची के शरीर पर चोट के भी निशान हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवक विक्की ठाकुर और अजय को पकड़ा। सीसीटीवी में बच्ची की लाश को दोनों ने ठिकाने लगाया था। पूछताछ के बाद पड़ोस में रहने वाले युवती रानू 19 को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में केस कोर्ट में चल रहा है। बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना। 25 सितंबर को हुए दुष्कर्म मामले में पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। सबसे ज्यादा उज्जैन शहर को कलंकित होना पड़ा जब दुष्कर्म पीड़िता अर्धनग्न हालत में मदद मांग रही थी, तब उसे लोगों ने मदद देने की जगह दुत्कार कर भगा दिया था। बच्ची सतना की रहने वाली थी। बालिका लहूलुहान और अर्धनग्न हालत में बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम के समीप मिली थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर मेडिकल जांच दुष्कर्म की पुष्टि होने पर इंदौर रेफर कर दिया था। पुलिस ने शहर भर के 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, तब बच्ची आधी रात को एक ऑटो में बैठती हुई दिखाई दी थी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर 5 ऑटो वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद आरोपी ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को नानाखेड़ा स्थित उसके घर गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़िता की हालत इस कदर खराब थी कि उसे 20 दिन तक इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आरोपी के अवैध घर को ढहा दिया था। फिलहाल मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले में 1300 से अधिक पेज का चालान पेश कर दिया है। बाबा की 1 अरब से अधिक की आय का रिकॉर्ड। बाबा महाकालेश्वर के खजाने में इस वर्ष 2023 में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। महाकाल मंदिर समिति ने सितंबर माह में मंदिर की आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें भगवान महाकाल की आय अब तक सबसे रिकॉर्ड आय सामने आई। प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि भगवान महाकाल की आय 1 अरब पार हुई। महाकाल लोक बनने के बाद मंदिर के आय दान ने रिकॉर्ड बनाया। 1 जनवरी से 12 सितंबर तक 8 माह में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक भक्तों ने महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान भक्तों ने महाकाल भगवान को दिल खोलकर दान दिया।
8 माह में जनवरी से सितंबर तक महाकाल मंदिर को 1,35,66,96,978 रुपए की आय हुई है। ये अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आय थी। मोहन बने सीएम। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी तमाम दिग्गजों और कद्दावर नेताओं को पछाड़ते हुए 11 दिसंबर को प्रदेश के मुखिया के रूप में उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट के विधायक मोहन यादव को सीएम पद की कमान सौंपी गई। यादव जब पहली बार उज्जैन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए 2000 से ज्यादा मंच लगाए गए। करीब 6 घंटे चले रोड शो में सीएम यादव का स्वागत जिस तरह से शहर वासियों ने किया वो अपने आप में अद्भुत रहा। करीब 6 घंटे चले रोड शो में सीएम यादव का स्वागत जिस तरह से शहर वासियों ने किया वो अपने आप में अद्भुत रहा। और अंत में जाते जाते आप सभी यश मल्टीवे और सिंपल भाषा के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आपके जीवन में नए उत्साह, नई संभावनाओं और नई सफलता का आरंभ हो। यह वर्ष आपको सुख, समृद्धि और सारे सपनों को पूरा करने का समर्पण करे। आपका हर क्षण आनंदमय हो और आप जो भी करें उसमें सफलता हासिल करें। नए वर्ष के आगमन के साथ हमें सभी मिलकर पिछले साल के सभी सीखों और अनुभवों का समीक्षा करने का एक अद्वितीय अवसर मिलता है। आइए इस साल को नए ऊंचाइयों की ओर एक नए दृष्टिकोण से बढ़ने का संकल्प करें। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।